तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू पार्ट में। और ये जो है मैथ सीरीज का पार्ट 5 है। और इसमें हम बताए थे आपको लघुत्तम बहुत ही बेसिक तरीके से। देखिए, ये है लघुत्तम बताए थे। आज जो है ये पार्ट 6 होगा। और इसमें भी हम आपको एलसीएम और एचसीएफ बताएंगे। एलसीएम थोड़ी सी लेंगे। देखिए, एलसीएम जो है बहुत से तरह का, मतलब संख्या सिर्फ छोटा बड़ा होता है, बनाने का तरीका एक ही है। चलिए हम आपको इसमें रिवीजन करवा देते हैं। जैसे अगर इसमें सवाल देता है 12, 20, 30, 40, 45, तो देखिए बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो आपको इस तरह से इसको लाइन कर देना है। अब देखिए इसमें 2 से लगने वाला भाग है, 1, 2, 3, ये चारों लगेगा। 2 से 12 का बारे में आएगा, मतलब कि 2 का में 12 आता है, या फिर 12 में 2 से भाग लगेगा। हाँ, तो लगेगा कब बार में? 6 बार में। 2 से 20 में लगेगा। हाँ, लगेगा कब बार में? 10 बार में। 2 से 30 में लगेगा, 15 बार में। 2 से 40 में, 20 बार में। अब देखिए क्या 2 से 45 में भाग लगता है? नहीं लगता है। तो क्या करेंगे? 45 का 45 ही उतार देंगे। अब देखिए 6, 10 है, 20 है, फिर 2 से लगने वाला है, फिर ऐसे अंडरलाइन करेंगे। और 2 से 2 तिया 2 पंचे। अब देखिए 2 से 15 में लगेगा? नहीं लगेगा। जो नहीं लगेगा तो उसको वही उतारना है सेम। तो ये 15 का 15। 2 से 20 में लगेगा 10 बार में। 2 से 45 में लगेगा? नहीं लगेगा, तो 45 ही। अब ध्यान दीजिए, 2 से लगने वाला है, सिर्फ एक ही संख्या है, वो है 10। जब एक संख्या बचेगा 2 से 3 से, किसी भी संख्या से भाग लगा रहे, अगर एक संख्या बचेगा तब नहीं लगाएंगे। 2 से नहीं लगेगा, सिर्फ एक संख्या। देखिए इसलिए नहीं लगाया जाता है। अगर 2 से यहाँ लगाएंगे 5, फिर गुना हो ही जाएगा, 2 पंचे फिर 10 ही आएगा, इसलिए नहीं लगाया जाता। अब देखिए 3 है, क्या मतलब 2 के बाद आता है 3, अगली संख्या 3 से लगने वाला है, तो है देखिए 3 है, 15 है, 45 भी है। तो 3 से लगेगा, 3 से एक बार में, 3 एकम 3। 5 में लगेगा, 3 से नहीं लगेगा तो 5 ही उतरेगा। 3 से 15 में लगेगा? हाँ लगेगा, का बार में? 5 बार में। 3 से 10 में लगेगा? नहीं लगेगा, तो 10 ही। 3 से 45 में लगेगा? हाँ लगेगा, का बार में? 15 बार में। 15 तिया होता है 45, तो यहाँ हो जाएगा 15। अब ध्यान दीजिए, क्या 3 से फिर है लगने वाला? सिर्फ एक ही संख्या है 15, तो यहाँ भी 3 से नहीं लगाएंगे। अब 3 के बाद आता है 4, क्या 4 से लगने वाला है? नहीं है, तो 3 के बाद 4, 4 से नहीं लगा। अब क्या करेंगे? देखिए 5 से लगने वाला है, तो यहाँ पे 5 देंगे। एक का एक ही उतरेगा। 5 से 5 में एक बार में, 5 से 5 में एक बार में, 5 से 10 2 बार में, 5 से 15 3 बार में। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है? 2 और 3। अब तो किसी से भाग नहीं लगाना है। जब इस तरह से आ जाएगा लास्ट में और किसी से नहीं लगेगा, फिर चूँकि देखिए यहाँ 2 है, आपके मन में होगा क्या 2 से नहीं दे सकते हैं? तो देखो भाई, अगर 2 से एक बार में देंगे तो 2 बचेगा ही यहाँ। वैसे भी 2 यहाँ है। अगर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 यहाँ आ जाएगा, फिर भी यहाँ 3 आ ही मतलब यहाँ पे 3 आ ही गया, तो यहाँ पे 3 है ही, इसलिए नहीं लगाना। अब क्या करना है? सबको गुना करना है। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं सबको, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 गुना 3, या फिर डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 3 दूना 6 कर देंगे, तो 6 गुना 6 करेंगे तो 36 होता है, 1 0। अब देखिए एलसीएम क्या होता है कि यही सब संख्या का एलसीएम आया, मतलब अगर अब इस संख्या से भाग देंगे ना यहाँ, तो सभी संख्या से भाग लग जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम अब कंप्लीट हो गया। अब देखिए, तो ये मेरा क्या था? एलसीएम। अब आइए इसमें देखते हैं नीचे एचसीएफ। एचसीएफ देखिए बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। एचसीएफ क्या होता है? मतलब कोई दो गो संख्या दे देगा, जैसे 5 है और 8 है। अब कहेगा कि इसका एचसीएफ क्या होगा। अगर इसका एचसीएफ यानी महत्तम, मोहद तो वो महत्तम गलत लिखा जाए तो ध्यान मत दीजिए। महत्तम ऐसे लिखा था जो है महत्तम समापवर्तन, महत्तम सामर्थ्य। तो देखिए मतलब हमको महत्तम सामर्थ्य निकालना है 5 8 का। तो क्या करना है? 5 को ऐसे लिखेंगे घेर के, ऐसे 8 जैसे भाग बनाते हैं ना, उसी तरह। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है? देखिए 5 से भाग देंगे 8 में, तो एक बार में जाएगा 5 का 5, 8 में 5 गया तो 3, शेष बचा 3। क्या 3 में 5 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा।
चूँकि महत्तम समवर्तक बना रहे हैं इसलिए अब इसको घेरेंगे और यहाँ पे 5 उतारेंगे। अब देखिए यहाँ 3 यहाँ 5 है, 3 से बड़ा है 5, तो फिर यहाँ पे एक बार में 3 एकम 3, 5 में 3 गया 2। अब देखिए फिर 2 को घेरेंगे 3 उतारेंगे, 2 एकम 2, 3 में 2 गया 1। तो यहाँ पे जब लास्ट बच जाएगा 1 या फिर 1 को ऐसे घेरेंगे 2 यहाँ उतारेंगे तो 1 दूना 2। तो इसको देखना है, मतलब लास्ट में भाग देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको देखना है, अगर शेष कुछ नहीं बचे, 0 बचे, तब इस वाले भाग को देखना है। तो यही हुआ क्या हमारा 900, क्या आया 1। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब कोई बड़ा संख्या लेते हैं। जैसे एक किताब का सवाल है 161 और 253, इसका निकालना है 900। तो क्या करना है, देखिए 161 छोटी संख्या है और 253 बड़ी संख्या है। तो 161 को ऐसे लिखिए और 253 को। अब देखिए 161 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 161 गुना 2, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 2 एकम 2 1 322। देखिए बड़ा हो गया 2 बार में, तो एक ही बार में जाएगा 161। 3 में गया 2, 5 में 6 नहीं गया, टेक पे चलेंगे, यहाँ 15 में 6 गया 9, यहाँ बचा 1, 1 में गया 0। अब देखिए 92 बचा, 161 से 92 में भाग नहीं लगेगा। अब इसको ऐसे घेरेंगे, 161 उतारेंगे जब तक मेरा शेष नहीं बच जाता। अब देखिए 92 से कब बार में लगेगा, 92 दूना 9 दूना 18, 180, मतलब ज़्यादा ही हो जाता है, तो एक ही बार में जाएगा 92। 11 में से 9 गया, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 5, 15, 15 में 9 गया 6। अब देखिए 69 में नहीं लगेगा, फिर 92 से 69 को घेरिए, 92 उतारिए, एक बार में यहाँ पे 69, 12 में से 9 गया 9, 3 12, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गया 2, 23। अब यहाँ पे उतरेगा फिर 69, 23 तिया होता है 69, देखिए 3 तिया 9, 3 दूना 6, 69 में 69 जाएगा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे जो बचा यही आया हमारा 900। कितना आया 923। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगर आप समझ गए हैं तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। जैसे ये 16 है और 40 है, 1 नंबर सवाल। 2 नंबर है 18 है और 30 है। आप इन दोनों का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। धन्यवाद।